जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तत्काल बंद होंगे वैशाली और नालंदा के आसपास के 49 ईंट भट्टे, जाने क्या है कारण। पटना हाईकोर्ट ने वैशाली और नालंदा जिला के 49 ईंट भट्टों को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दोनों जिलों के डीएम को दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अपने 23 पन्ने फैसले में आदेश दिया। कोर्ट ने ईंट भट्टों को फ्लाई ऐश ब्रिक्स में परिवर्तन करने के बारे में तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण का नियंत्रण के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया। गौरतलब है कि कोर्ट के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण कानून का पालन करने का आदेश देते हुए आदेश के प्रति वैशाली एवं नालंदा जिले के डीएम को भेजने का आदेश दिया। इसके पहले कोर्ट को बताया गया कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से थर्मल पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कामों फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने डीएम को दिए आदेश में कहा है कि ईंट भट्टों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है, इस पर कंट्रोल करना काफी जरूरी है। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद ईंट भट्टा संचालकों के सामने बड़ी समस्या आ गई है। सिवान में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, जिला पार्षद के पति पर दागी गई 5 गोलियां, जांच में जुटी पुलिस। हुसैनगंज थाना इलाके के हबीबनगर गांव में बुधवार की दोपहर अपराधियों ने जिला पार्षद अमृता देवी के पति और पेट्रोल पंप के मालिक हरिलाल गुप्ता को गोलियों से छलनी कर दिया। हरिलाल गुप्ता को 5 गोली लगी है। उनके दाहिने जांघ के ऊपर कमर में 3 गोली और 2 गोली पैर में मारी गई है। उन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें पटना से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घायल हरिलाल गुप्ता अपने नए पेट्रोल पंप से घर हबीबनगर लौट रहे थे। उनके साथ बाइक पर पूर्व सरपंच भी बैठे थे, लेकिन गोली सिर्फ हरिलाल गुप्ता को मारी गई है। जिला पार्षद अमृता देवी के पति को 3 की संख्या में आए बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मारी है। घर के कुछ दूर पहले ही हुई इस घटना के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। सदर अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार हरिलाल गुप्ता की स्थिति बेहद ही नाजुक है, उनको रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में अभी परिजन कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। और इधर फायरिंग की सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंचे हुसैनगंज के थानाध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है, जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। नेशनल साइबर क्राइम का खुलेगा कॉल सेंटर, ठगी की होगी शिकायत, जानिए कैसे तुरंत मिलेगा समाधान। बढ़ते साइबर क्राइम की घटनाओं पर लगाम लगाने और पीड़ितों की शिकायत को त्वरित दर्ज करने के लिए जल्द ही बिहार में नेशनल साइबर क्राइम का कॉल सेंटर खुलने वाला है। कॉल सेंटर संचालित करने के लिए इच्छुक पदाधिकारियों व कर्मियों से आवेदन मांगा गया है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को पत्र जारी किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि साइबर क्राइम की घटनाओं में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर रखते हुए साइबर क्राइम की घटनाओं के त्वरित निष्पादन और कम समय में साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 का कॉल सेंटर खुलेगा। वर्तमान में टोल फ्री नंबर 1930 का संचालन टेलीफोन लाइन के माध्यम से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कॉल सेंटर के लिए महिला सिपाहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कॉल सेंटर के लिए योग्यता की बात करें तो जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष से कम हो, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखते हो, जिनकी भाषा शैली सौम्य व उत्कृष्ट हो, अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान एवं सामान्य पत्राचार का ज्ञान हो और पीपुल फ्रेंडली हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पदाधिकारियों की प्राप्त सूची में से पदाधिकारियों और कर्मियों के चयन के लिए अपर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक सेंट्रल भी शामिल है। वहीं वैसे पदाधिकारी व कर्मी का आवेदन प्राप्त कर साइबर क्राइम सेल पटना के ईमेल आईडी के माध्यम से संबंधित पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के साथ ईओयू को भेजेंगे। इसके बाद कमेटी द्वारा अंतिम रूप से चयनित पदाधिकारियों व कर्मियों को कॉल सेंटर में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। अग्निवीर बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, पहले देना होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जाने क्या है ये नया नियम। सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा पहले होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता की जांच होगी, फिर मेडिकल की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर कितने समय में देना होगा यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यह बदलाव आगामी बहाली फरवरी 2023 से लागू होगा। इससे स्थानीय भर्ती बोर्ड ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है। 10 फरवरी को आगामी बहाली के लिए अधिसूचना जारी होगी। 5 श्रेणियों में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 17.5 से 21 वर्ष तक के युवा सेना के आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क, एसकेटी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन 8 और ट्रेड्समैन 10 श्रेणी में बहाली होगी। सेना भर्ती बोर्ड ने योग्य सभी युवा अभ्यर्थियों से जरूरत पड़ने वाले सभी दस्तावेज तैयार करने के लिए बोला है। आगामी अग्निवीर बहाली प्रक्रिया के संबंध में मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड ने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है।
कैंसर मरीजों को बिहार में मिलेगी बड़ी सुविधा। गया, भागलपुर और मधेपुरा के सरकारी अस्पतालों में होगी ये व्यवस्था। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर की जांच शुरू हो गई है। जिला अस्पतालों के अलावा गाँवों में कैंप लगाकर कैंसर की जाँच की जाएगी। गया, भागलपुर और मधेपुरा में कैंसर रोग के इलाज के लिए सेकाई की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल यह सुविधा पटना समेत 6 जिलों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, सिवान और बेगूसराय में चलाई जा रही है। इसे बढ़ाकर अब 9 जिलों में कर दिया जाएगा। कैंसर मरीजों की सेकाई के लिए रेडियोथेरेपी के 7 से 6 सेंटर पटना में ही है। सेकाई की व्यवस्था अब 3 और जिलों गया, भागलपुर और मधेपुरा में खोली जाएगी। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर राजधानी में शनिवार के बिहार ऑन्कोलॉजी समिट 2023 को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की। इस मौके पर राज्य के कैंसर रोग की रोकथाम को लेकर सभी जिलों में जांच अभियान चलाने की घोषणा की गई। साथ ही 3 जिलों में कैंसर की सेकाई यानी कि रेडियोथेरेपी सेवा और 3 दिनों में दर्द निवारक सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। गर्लफ्रेंड के सामने इंप्रेशन हुआ खराब, लौट कर आया और चला दी गोली। पटना फायरिंग केस में हुआ खुलासा। पटना के चिरई टाड़ के समीप मधुर मिलन मैरिज हॉल में रोहतास में पदस्थापित दरोगा अजय कुमार की शादी के दौरान 2 लोगों को गोली मारकर घायल करने के मामले में कंकड़बाग थाने की पुलिस ने एक अपराधी को कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित जक्कनपुर का बिट्टू यादव उर्फ अभी कुमार है। पुलिस ने बताया कि कार में उस दौरान गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी और उसी दौरान मारपीट हो गई। गर्लफ्रेंड के सामने इंप्रेशन खराब होने से वो काफी गुस्से में थे, इसलिए पहले जक्कनपुर में गर्लफ्रेंड को उतारा और वहां से 3 साथियों के साथ वापस आकर फायरिंग कर दी। बिट्टू को पुलिस ने रेनबो फील्ड के पास से गिरफ्तार किया है। बिट्टू के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार और देसी पिस्टल बरामद की है। मामले में बिहार शरीफ का सारिक हुसैन और नालंदा के हिलसा का गणेश फरार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास मामले में जक्कनपुर और कंकड़बाग थाने में मामले दर्ज हैं। घटना में दारोगा के ममेरे भाई चंदन कुमार के सिर में गोली लगी थी, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं प्रदुमन पासवान के पैर में गोली लगी और उनकी स्थिति में सुधार है। जांच में यह बात आई कि सारिक कुख्यात अपराधी है। फुलवारी शरीफ की एक युवक की दिल्ली जाकर सारिक ने हत्या कर दी थी। इस आरोप में सारिक तिहाड़ जेल में भी रहा है। बिहार के सीएम नीतीश ने अडानी मामले में दी प्रतिक्रिया। कहा, आरोपों पर गौर किया जाना चाहिए। गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर देश में सियासत गर्म है। इस मुद्दे को लेकर संसद का बजट सत्र भी प्रभावित हो रहा है। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार अडानी पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग की जा रही है। इसी बीच अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अपने समाधान यात्रा के दौरान किशनगंज पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर गौर किया जाना चाहिए। अपनी समाधान यात्रा के दौरान संसद में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले की जानकारी है, उनके काम का कोई खास मतलब नहीं है। अब तो सब कुछ प्रकाश में आ गया है तो उसे देखना चाहिए। इस दौरान नीतीश कुमार ने किशनगंज में एम्स की निर्माण की मांग पर कहा कि इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। किशनगंज के पारा मेडिकल कॉलेज में शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई बाधित होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को तुरंत देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशनगंज में सड़क से लेकर एक चीज का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज का भी निर्माण कराया गया है। किशनगंज को हम हमेशा सौगात देते रहे हैं। रसोई घर में लटकता मिला विवाहिता का शव, पति और ससुर गिरफ्तार, मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बिहार के कटिहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक विवाहिता का शव रसोई घर में फंदे से लटकता हुआ मिला है। यह घटना हसनगंज थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के गजिया गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना की जानकारी परिजनों को शनिवार की सुबह चली। बताया जा रहा है कि खुड़ियाल गांव की मुन्नी कुमारी की शादी 13 महीने पूर्व गजिया निवासी नारायण ठाकुर के पुत्र प्रकाश ठाकुर के साथ हुई थी। मृतिका मुन्नी कुमारी के जीजा जितेंद्र ठाकुर, वरुण कुमार व पिंकी देवी का आरोप है कि शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि साजिश के तहत जान से मारकर फंदे से लटका दिया गया है। मृतिका मुन्नी कुमारी की बहन और जीजा का आरोप है कि साजिश के तहत हत्या की गई है। इसके बाद फंदे पर लटका दिया गया ताकि लोगों को शक न हो। जबकि 13 दिसंबर 2021 को शादी हुई थी। शादी के महज 13 महीने में यह घटना हुई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ससुर नारायण ठाकुर और पति प्रकाश ठाकुर को गिरफ्तार किया है। मृतक की बहन व परिजन शव से लिपटकर बिलक बिलक कर रो रहे थे। छपरा में भैंसा ने बुजुर्ग को पटक पटक कर मार डाला, महिला समेत 2 लोगों को किया जख्मी, इलाके में दहशत। बिहार के छपरा में एक भैंसा ने आतंक मचाया है। सारण जिले के रिविलगंज थाना अंतर्गत सेमरिया बस्ती में एक बुजुर्ग को पटक पटक कर मार डाला है। इसके साथ ही एक महिला समेत 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण पुनवासी राय अपने घास फूस वाले घर में सो रहे थे। इसी दौरान भैंसे ने फूस वाले घर में रगड़ मारा। जब बुजुर्ग की नींद खुली तो वह घर से बाहर देखने के लिए निकले। जैसे ही वे घर से बाहर निकले तब तक अचानक भैंसे ने उन पर हमला बोल दिया। भैंसे के हमले
से उनकी मौत हो गई। इसके बाद भैंसे ने महिला समेत 2 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान रिविलगंज थाना अंतर्गत सेमरिया नई बस्ती गाँव निवासी 65 वर्षीय पुत्र पुनवासी राय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सेमरिया बस्ती के वार्ड नंबर 3 में झोपड़ी नुमा घर में सो रहे थे। शनिवार की सुबह अचानक भैंसा आया और झोपड़ी नुमा घर में कूद गया। उसी समय पुनवासी राय उठे और बाहर निकले। जब तक वो कुछ समझ पाते भैंस ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद ही उनकी तुरंत मौत हो गई। इसके साथ ही ग्रामीण टुनटुन प्रसाद की पत्नी उषा देवी और वार्ड नंबर 1 निवासी 60 वर्षीय चनेसर राय को गंभीर चोटें आई हैं। बिहार में मैट्रिक फेल साइबर अपराधी ने ठगे करोड़ों रुपए। गया पुलिस ने साथियों के साथ किया गिरफ्तार। गया पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कलाली रोड हरिजन धर्मशाला के समीप स्थानीय लोगों ने पुलिस को संदिग्ध युवक के देखे जाने की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस युवक टिंकू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि नवादा जिले के हिसवा थाना अंतर्गत मंझवे गाँव का रहने वाला मैट्रिक फेल टिंकू कुमार साइबर अपराध की दुनिया में अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। पिंकू का सहयोग करने वाले मंझवे गांव के सौरभ कुमार व संजीत कुमार को भी पुलिस ने टिंकू की निशानदेही पर दबोच लिया है। एसएसपी ने बताया कि टिंकू नालंदा के कतरी सराय से फर्जी सिम खरीदकर भोले भाले लोगों को राशन या फिर भू अभिलेख सुधार के नाम पर मोबाइल को हैक कर एनीडेस्क के माध्यम से ठगी कर लेता था। ठगी करने के बाद पैसे को किसी ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर 10 रुपए प्रति सैकड़ा कमीशन देकर नकद बना लेता था। पूछताछ के दौरान पता चला कि टिंकू चौरसिया बिहार के जमुई, लखीसराय, नवादा व बांका समेत झारखंड के डाल्टनगंज, चतरा व हजारीबाग आदि शहरों से ठगी कर चुका है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।